So hello everyone, welcome back to my channel Chemistry with भूमिका। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब उसमें हम कुछ लास्ट के टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं और जिसमें से ये जो हम आज टर्म्स पढ़ने वाले हैं ना, ये वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि जब भी आपसे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात करी जा रही है किसी भी पर्टिकुलर फ्लो को लेकर, तो आपको ये टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे बिल्कुल फर्स्ट और बेसिक टर्म हमारे में कंडक्टेंस जब भी मैं आपको बोलती हूँ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि कंडक्टेंस होता क्या है कि अगर आपने कोई बहुत लंबा वायर लिया हुआ है और उस वायर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट बिना किसी हिंड्रेंस के इजीली पास हो जाएगा, तो मतलब वो कंडक्टेंस है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल और अ कंपोनेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लंबा वायर लूं और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होके चला जाए बिना किसी रुकावट के, तो यहाँ पर इसको कंडक्टेंस में एक अच्छे कंडक्टर की कैटेगरी में माना जाएगा। अब मैं जो आपसे यहाँ बार बार हिंड्रेंस की बात कर रही हूँ, तो हिंड्रेंस यहाँ पर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि ये रेजिस्टेंस इस वायर में जितना कम होगा उतना अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाएगा। तो मतलब मैं यहाँ से क्या समझी कि सी यानी कि जो मेरा कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं छोटा वायर ले लूं और इस छोटे वायर में मैं अगर आपसे बोलूं कि यार रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा बीच बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अगर आर ज्यादा हुआ तो सी अपने आप कम हो जाएगा। अब यूनिट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जब भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि 100% एग्जाम में आना ही है, चाहे 3 मार्क में आए चाहे 1 मार्क में आए, तो यहाँ जब भी आप यूनिट की बात करेंगे, यूनिट में आपका पूरा आधा नंबर होता है जो बिना बात के आपको नहीं गंवाना। तो कंडक्टेंस में अगर इसकी यूनिट में निकालना चाहूँ तो आर की यूनिट होती है ओम। तो यहाँ से सी की यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, ओम इनवर्स। इस ओम को ना इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ओम इनवर्स। और अगर मैं यहाँ पर इसको ओम इनवर्स भी ना लिखना चाहूँ तो हम एक टर्म यहाँ पर साइमन मेंशन कर सकते हैं, दैट इज एस। तो यहाँ पर हमारा कंडक्टेंस क्लियर हो गया। अब इसी में अगर मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक का मतलब अगर मैंने आपको सोल्यूशन की मोलारिटी बता दी कि इतने मोलर का सोल्यूशन है, तो वहां पर हर चीज आपकी स्पेसिफिक हो जाती है। अब स्पेसिफिक की बात करें तो रेजिस्टेंस भी स्पेसिफिक हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी स्पेसिफिक हो जाएगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जस्ट अभी हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे भी बात करेंगे। हमने यहाँ पर बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला बन के आ गया। अब इसको अगर मैं इक्वल यहाँ करना चाहूँ तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रो वैल्यू रख देते हैं इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर ये जो रो है यही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इस रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो रो इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी तो आर इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा यहाँ से आ जाता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर लें क्या, तो यूनिट कैसे हो जाएगा, आर की यूनिट अगेन आपने मुझे बताई थी ओम होती है इनटू, अगर हम यहाँ पर एरिया सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाएगी यहाँ से सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से, ओम सेंटीमीटर। अगर आप चाहें यहाँ पर मीटर्स में कैलकुलेट करना तो हम यहाँ पर इसे ओम मीटर भी लिख सकते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यूनिट जरूर जरूर याद होनी चाहिए। तो हमने ये दोनों भी कैलकुलेट कर लिए। थर्ड पे आ जाओ, न्यूमेरिकल्स के बाद हम जरूर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बोर्ड बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे पहले, फिर उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि कितने ज्यादा चांसेस हैं कि ये बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलो, तो अब हमने बात की थी क्योंकि हम स्पेसिफिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मोलारिटी फिक्स्ड है, तो अगर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी फिक्स हो जाएगी। इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी कि अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जस्ट हम उल्टा कर दें तो हमारे लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन जाता है, जिसको हमने यहाँ इंडिकेट करेंगे कापा के थ्रू। तो कापा बेसिकली हमारा यहाँ से क्या है, 1 अपॉन रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा।
अब रो का अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या निकाला था, R इंटू क्या निकाला था, A अपॉन L। तो बस यहीं पर उठा के आप उल्टा कर देना, तो कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ से अपॉन आपका L/A। ये जो L/A है ना, बस इसी का इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बात करती हूँ। इसको हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये हर सेल के लिए फिक्स होता है और सेल बदलने पर चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग सेल कांस्टेंट या अगर आप शॉर्ट में चाहें तो G* से हम इंडिकेट करते हैं। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो वो कई जगह आपको ऐसा देगा कि सेल आपकी फिक्स्ड है। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी सेल फिक्स्ड है, सेल चेंज नहीं हुई है, तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल कांस्टेंट आपका सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब यूनिट की बात कर लें, अगेन अ इम्पोर्टेंट थिंग, कापा की यूनिट हमको निकालनी है, तो 1/R की यूनिट हमारी आ जाती है ओम में, इनटू लेंथ अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं और एरिया अगर ले रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स को हमने ओम इनवर्स में साइमन में लिया था, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप यहाँ पर मीटर्स में ले रहे हैं तो साइमन मीटर इनवर्स। आपका एक इम्पोर्टेंट यूनिट यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल में कि हमको कंडक्टेंस दिया है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। तो आपको क्या करना है, यूनिट से क्लियर करना है। अगर कंडक्टेंस होगा तो यूनिट होगी ओम इनवर्स या साइमन, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा तो अपना साइमन जरूर जुड़ जाएगा। तो बस इतनी यूनिट आपको क्लियर कर देगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म पे चल रहे हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस। हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली कंपटीशन से रिलेटेड हो जाता है। अपने बोर्ड में यहाँ तक ये काम अपना इतना हो जाता है। चलो, तो नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टेंस। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। 1 ग्राम मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के उस सोल्यूशन में जितने आयन प्रोड्यूस करें और वो आयंस कितना कंडक्टेंस शो कर पाते हैं, उसको हम लोग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम से। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है, कोई डेरिवेशन हमारे में नहीं है। इट इज कापा इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन। यहाँ ये जो कंसेंट्रेशन है, क्योंकि मोलर की बात चल रही है ना, तो बस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मोलैरिटी की टर्म्स में ले लेंगे। अब अगेन नेक्स्ट इसका हम लोग यूनिट निकाल लें क्या, चलो जल्दी से यूनिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेल एम की हमारी यूनिट क्या हो जाएगी। अब कापा की यूनिट हम लोगों ने क्या निकाली थी अभी अभी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं यहाँ रख दूं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू इस 1000 वाले पोर्शन को भी मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर। मोलारिटी की बात करें तो मोल पर लीटर होता है, तो क्योंकि लीटर्स की तो कोई बात ही नहीं चल रही है, तो यहाँ पर अगर इस लीटर को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर -3। ये सेंटीमीटर -3 जब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। सेंटीमीटर 3 में से -1 चला जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अगर मैं इसी मीटर में यूनिट निकालना चाहूँ तो इट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी यहाँ पर आ जाएंगी इसको लेकर यूनिट। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इसके क्वेश्चन करने से पहले ये चीज बहुत दिमाग में अच्छे से याद रख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने 24-22 से लिया है और इस बार भी चांसेस हैं कि यही वाला क्वेश्चन आपका आएगा। अगेन एक पैटर्न जो फॉलो होता है वो हम टीचर्स ही आपको आइडिया दे पाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, भले ही यहाँ पर 0.2 की जगह 0.01 सेल मोल पर लीटर कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही टाइप करेगा। तो सबसे पहले जब भी किसी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम पहले उसका गिवन वाला पोर्शन देख लेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। Resistance of a conductivity cell filled with 0.2 mole per liter KCl solution is 200 ohm। मुझे यहाँ पर ये डाउट था कि इतने मोल पर लीटर के लिए रेजिस्टेंस दे रहा है तो कहीं स्पेसिफिक की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने यूनिट से श्योर किया कि नहीं, उसने हमको सिंपली ओम दिया हुआ है, तो आर की दे रखा है और सोल्यूशन कौन सा चल रहा है हमारा 0.2 मोल पर लीटर वाला। इस सोल्यूशन के लिए उसने हमें यहाँ पर आर दे दिया है 200 ओम। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, अब देखो सेल चेंज नहीं हुई तो सेल कांस्टेंट हमारा क्या रहने वाला है, सेल कांस्टेंट हमारा यहाँ पर रहेगा सेम। वो कह रहा है व्हेन फिल्ड विद 0.05, अब किसकी बात चलाई, 0.05 मोल पर लीटर को लेकर इस सोल्यूशन में अगर हम बात करते हैं
तो वो हमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस आपका हो जाता है 620 ओम। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी निकालनी है, स्पेसिफिक कर दिया उसने इसी सोल्यूशन के लिए, मतलब कापा मांगा जा रहा है। मोलर कंडक्टिविटी मतलब हमसे डेल एम यहाँ से मांगा जा रहा है। और लास्ट में उसने हमें एक और चीज गिवन में दे दी है, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर सोल्यूशन 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट से मुझे पता चल रहा है कि कापा हमको यहाँ गिवन है, तो 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में बात चल रही है तो मैं क्लियर हो गई कि मेरी सारी जितनी भी टर्म्स रहने वाली है ना वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्टेप 1 में हम लोग कापा निकालें। कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। क्योंकि एक बार ये एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट मुझे मिल गया, फिर मैं इस स्टेप 2 पर जा सकती हूँ इसकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से मुझे कापा पता था 0.0248 इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटर आर पता था मुझे 200 ओम इंटू एल अपॉन ए मैं यहाँ से निकाल लूंगी। तो कैसे निकलेगा मेरा सेल कांस्टेंट, 0.0248 इंटू 200 कर देंगे हम यहाँ से। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी 4.96 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होते ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमें नेक्स्ट यहाँ पर कापा निकालना है, किसके लिए, 0.05 मोल पर लीटर सोल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। यहाँ से मुझे कापा पता है, कापा तो निकालना ही है, तो बस 1/r मुझे पता है, आर कितना था 1/620 इंटू एल अपॉन ए मैंने अभी जस्ट निकाल लिया 4.96। तो यहाँ से आपके कापा की वैल्यू आ जाएगी 0.008। ये यूनिट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके लिख देंगे साइमन, और क्योंकि सेंटीमीटर्स में बात चल रही है तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट आता है हमको, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, यहाँ से डेल एम निकालने को बोला गया है। डेल एम दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। तो बस यहाँ से एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी या कंसेंट्रेशन। तो ये अभी जस्ट आपने निकाला 0.008 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी उसने आपको ऑलरेडी दी हुई है 0.05 की। तो बस यहाँ से आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे 160। यूनिट हमारी क्या थी यहाँ से, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स, आपके दोनों आंसर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाला जो था ये 3 मार्क के लिए था। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क में, जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना उसमें 2 मार्क का अलग कर दिया, उसने 1 मार्क का अलग कर दिया, दो पोर्शन डिवाइड करके दिए। अगेन हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम गिवन पोर्शन देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution is 1500 ओम। अगेन उसने हमें क्या दिया है, आर दिया हुआ है 1500 ओम, और सेल हमारी कितने मोलर की है, 0.001 मोलर KCl solution के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ई यानी जी स्टार हमसे मांगा जा रहा है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज, दैट इज हमको कापा कितना गिवन है 0.146 इंटू 10 टू पावर -3, और हमसे किसमें बात चल रही है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यानी कि जो हमारा एल अपॉन ए यहाँ से निकलने वाला है वो भी हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा। तो बस फॉर्मूला हम लोग रख दें, कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। अब यहाँ से r हमारे पास कितना है, 1/1500 इंटू एल अपॉन ये हमको कैलकुलेट करना है, और कापा उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.146 इंटू 10 टू पावर -3। तो एल अपॉन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.146 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1500। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, और एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं साथ में। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन, सॉरी NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। आर आपको दिया हुआ है। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूज्ड इज यूनिटी। एल अपॉन ए की वैल्यूज ने आपको 1 दे दी है। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेल एम आपसे मांग रहा है। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।